हेलो गाइज, मेरा नाम सरिता यादव है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैं सिलाई के बारे में कुछ बताऊं, इसलिए आज की क्लास में मैं आपको सूट का स्टिचिंग और कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले जब लड़कियां मेरे पास आती हैं तो मैं उनको न्यूज़पेपर से शुरुआत करती हूँ। तो शुरू में हमें कैंची, इंच टेप और चौक की ही ज़रूरत पड़ती है। जैसे लड़कियां मेरे पास आई तो मैं उनको पहले न्यूज़पेपर पे अच्छे से समझाती हूँ कि पहले मैं उनको तीरे के बारे में बताती हूँ कि तीरा 6 लेना चाहिए या 6.5 लेना चाहिए। फिर उसके बाद आती है मुड्ढे की बारी, तो मैं मुड्ढे का बताती हूँ कि जिसकी ज़्यादा फिटिंग होती है 20 से ज़्यादा तो उसका 6 इंच लेना चाहिए, और जिसकी 20 से कम फिटिंग होती है तो उसका 6.5 लेना चाहिए। उसके बाद आती है चेस्ट की बारी। तो चेस्ट जैसे मेरी 18 है तो 18 में हमें 4 जोड़ना होता है, उसके में हमें 4 प्लस करके उसका आधा करना होता है, जैसे 11 हो गया। फिर हमें अपनी कमर का निशान लगाना होता है, तो ऊपर से हमें 14 इंच लेकर जितनी हमारी चेस्ट आई है उसके हिसाब से हमें 1 इंच कम लेना होता है। फिर जैसे हमारे आर्म होल है, आर्म होल से हमें नीचे 14 इंच लेना होता है। 14 इंच लेने पे जैसे मेरी हिप है 20 इंच, तो 20 में मुझे 4 जोड़ने होते हैं, फिर उसका आधा करना होता है। तो 20 में 4 जोड़े 24, 24 का आधा 12, तो 12 लेकर हमें उस पर निशान लेना होता है। तो मैं लड़कियों को इस तरीके से प्रॉपर तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाती हूँ, जैसे कि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर मैं एक बार निशान पूरा लगा के दिखाती हूँ, फिर मैं लड़कियों से दोबारा उनसे निशान लगाती हूँ। जैसे वो सही लगा देती हैं तो ठीक है, फिर उनसे 1-2 बार और निशान लगाती हूँ, जैसे कि उनको निशान दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। दूसरे फिर जब वो अच्छे से उनके दिमाग में बैठ जाता है तो मैं उनसे फिर कपड़ा मंगवाती हूँ। तो कपड़े पे भी मैं यही प्रोसेस करती हूँ, पहले मैं समझाती हूँ फिर उनसे निशान लगवाती हूँ। अगर वो सही निशान लगाती हैं तो ठीक है, नहीं लगाती तो मैं दोबारा से फिर निशान लगवाती हूँ। तो ऐसे ही मैं कटिंग कराती हूँ, पहले तीरा का बताती हूँ, फिर बगल, फिर चेस्ट, फिर कमर, फिर हिप। हमें जितनी लेंथ लेनी होती है, लेंथ में हमें 4 जोड़ने होते हैं, उसी हिसाब से मैं उनको समझा के वो कटिंग करा देती हूँ। फिर उसके बाद आती है बैक पल्ले की कटिंग। तो बैक पल्ला हमें उतना ही लेना होता है जितना हमने फ्रंट पल्ला लिया है, क्योंकि उसकी बाजू हमें पीछे से हमें कपड़ा बचाना होता है बाजू के लिए। तो सेम टू सेम हमने फ्रंट पल्ला काटा तो उसके ऊपर हमें रख के उतने ही अंदाजे से काट लेना है। फिर जो कपड़ा बचता है उस कपड़े से हमें बाजू बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले एक बात ये जानने की है कि मुझे लड़कियों को आड़ा और सीधे के बारे में बताना पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मैं लड़कियों को आड़ा और सीधे के बारे में बताती हूँ कि कैसे सीधा कपड़ा होता है, कैसे आड़ा कपड़ा होता है। अगर हमारे सूट की कन्नी नीचे आती है तो वो आड़ा कपड़ा होता है, और सूट की कन्नी अगर साइड में आती है तो सीधा कपड़ा होता है। हमें उसे 4 फोल्ड करने होते हैं। जब भी हमारी बाजू कटेगी उसका 4 फोल्ड होता है। ऊपर से हमें 3 इंच लेना। अगर हमारी बाजू 1.25 इंच की हुई तो हमें 3 इंच की गोलाई लगानी होती है। अगर हमारी 5 इंच से छोटी बाजू हुई तो हमें याद रखना है कि हमारी गोलाई 2 या 2.5 पे ही आएगी, और फिर उसकी कटिंग आराम से कट जाती है। फिर उसके बाद बारी आती है सिलाई की। तो सिलाई में पहले लड़कियों को मैं धागा पोना अच्छे से सिखाती हूँ कि कहाँ सिटल लगती है, कहाँ से रील का धागा कहाँ जाके अच्छे से डलवाना सिखा देती हूँ। उसके बाद बारी आती है बुकरम के गले की। तो लड़कियों को पहले मैं बुकरम का गला समझाती हूँ। हमें पहले एक चकोर बुकरम लेना होता है, उसको हमें बीच में से फोल्ड करना होता है। तो हमारे गले की गोलाई होती है 2.5 इंच, और लंबाई हमें अपने अकॉर्डिंग लेनी पड़ती है। जैसे किसी को 6 इंच का गला होता है, कोई छोटा होता है तो हमें 6.5 लेना होता है, और किसी का 7 इंच का होता है तो हमें 7.5 इंच लेना होता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितना गला जितना भी गला लेना है उसमें हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो हमें ऊपर से 2.5, नीचे से 2.5 लेकर उसमें एक चकोर बॉक्स बनाना है। तो सबसे पहले मैं लड़कियों से गोल गला बनवाती हूँ, क्योंकि वो सिलाई करने में बहुत इजीली सिलाई लग जाती है। अगर डिज़ाइन का गला पहली बार में बनवा दूंगी तो लड़कियों से सिलाई नहीं लगती है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां ऐसी आती हैं उनको मशीन चलानी भी नहीं आती है। तो सबसे पहला काम है गोल गला बनाना। तो मैं उनको आराम से उस चकोर बॉक्स के अंदर गोल गला लगवा के 1-1 इंच दूरी पर उसकी गोल पट्टी निकलवा लेती हूँ। ये प्रोसेस करने के बाद फिर सूट की बारी आती है। तो सूट का एक चकोर कपड़ा लेकर उसके ऊपर मैंने सूट रखा,
वो बुकरम का गला रखकर उसको पहले आल पिन से मैंने पूरा टक करा देती हूँ। और फिर जैसे गोल गला है तो थोड़ा थोड़ा आधा इंच का कपड़ा रखकर चारों तरफ से मशीन चलवा के फोल्ड कर देती हूँ। फोल्ड करने के बाद उस गले का हमें बीच करना होता है। तो ऐसे ही हमें सूट का बीच करना होता है, और गले का बीच और सूट का बीच एक के ऊपर एक रखकर हमें बीचों बीच आलपिन सेट करनी होती है, और ऊपर से कंधे नापने होते हैं और नीचे से गले का बीच करना होता है। फिर वैसे ही जैसे गले की गोलाई गोल होती है उसी पे हमें सिलाई चला देते हैं। फिर उस गोल गले के ऊपर से नाप कर नीचे से नाप कर उसको सेट करके उससे मशीन चला देती हूँ। फिर उसके जैसे जहां मैंने मशीन चलाई उससे आधा आधा इंच कपड़ा छोड़कर उस पर कैंची चला के उसको मैं पलटवा देती हूँ, आराम से पलट जाता है। फिर आती है पीछे गले की बारी। तो बहुत से सूट ऐसे होते हैं जिसमें गले बने बनाए होते हैं, ये बात भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जिसमें गले बने बनाए होते हैं उस सूट में हमें क्या करना होता है, एक चकोर कपड़ा हमें सूट के ऊपर रखना होता है, सीधे पे सीधा, और उसी जैसे कढ़ाई होती है उस हिसाब से ही हमें मशीन चलानी पड़ती है। और बीच से कपड़ा काट के और वही कपड़ा हमारे पीछे की तरफ फोल्ड हो जाता है, तो हमारा वो गला इजीली आराम से बन जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। पीछे मुड़ जाता है। फिर बारी आती है कंधे की। तो हमें कंधे का क्या करना होता है, हमें सीधे पे सीधा सूट रखकर हमें कंधे को जोड़ के उसको सिलाई लगा देते हैं। फिर कंधे जोड़ने के बाद सीधी बारी आती है फिटिंग की। तो मैं आपको फिटिंग लगाने का तरीका बताती हूँ। क्या होता है, जैसे हमारी चेस्ट 18 इंच, हमने 11 लिया था, शुरू में 11 इंच लिया था, तो जैसे हमने 2 इंच इधर लिया, 2 इंच लिया, तो कितना बच गया हमारा बीच में 18 इंच। तो हमारी फिटिंग आ गई 18 इंच। ऐसे ही हमें कमर का निशान लगाना होता है। तो 2 इंच इधर से 2 इंच इधर से लेने के बाद हमारी जैसे 16 इंच की फिटिंग है तो ऐसे हो जाती है। ऐसे ही हमें हिप में लेना होता है। जैसे हमने कितना लिया था 12, हमेरी फिटिंग कितनी है 20, तो 2 इंच इधर से 2 इंच इधर से, और सारे निशानों को एक दूसरे से मिला के उस पर डबल सिलाई चलानी, पहले ऊपर से लानी है फिर वापस ले जाना। फिटिंग लगाने के बाद बारी आती है बाजू की। बाजू मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि कैसे आड़ी और कैसे सीधी होती है। अब उसको लगाने का तरीका मैं आपको बहुत इजीली बताऊंगी। अगर आप मेरे तरीके से बाजू को लगाओगे तो आप कभी भी ना तो कंफ्यूज होगे और ना आपकी बाजू बड़ी या छोटी आएगी, एक बार में ही परफेक्ट लग जाएगी। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बाजू की मोरी होती है उसमें 1.5 इंच लगाकर उसको आराम से फोल्ड कर दो। फिर क्या करना है, हमें जो हमारे ये आर्म होल होते हैं, आर्म होल को हमें आराम से कटिंग करनी होती है, मतलब नापना होता है इंच टेप से कितना है। जितना हमारा आर्म होल आता है, जैसे हमारा आर्म होल आया 8.5, तो 8.5 हमारा आर्म होल आया, तो हमें बाजू में तिरछा कितना निशान लगाना है, 2 डंडे कम। अगर 8.5 आया है तो हमें कितना लगाना है, 8.25। अगर आप इस प्रोसेस से अगर बाजू लगाओगे तो मैं 100% कहती हूँ कभी भी आपकी बाजू में झोल नहीं आएगा। जितनी बस एक बात ध्यान रखना, जितने आर्म होल आप नापोगे उससे 2 डंडे हमेशा कम लेते हैं, उतना लेके बाजू से ऊपर सिलाई तक मशीन चला दो। फिर आपको क्या करना है, सूट को सीधा करना है, फिर बाजू को देखना है कि सीधी कौन सी है और उल्टी कौन सी है, ऐसे रख के उसको फिर हमें क्या करना है, गले की तरफ से सीधी बाजू को दोनों जोड़ से जोड़ मिलाना है, और फिर उसको आराम से जैसे ए बनता है इस तरीके से फोल्ड कर कर, और हमें आगे से पीछे की तरफ जाना है, आगे से पीछे, कभी भी पीछे से आगे नहीं लानी। अगर पीछे से आगे लाओगे तो हमारे यहाँ पर झोल पड़ जाता है। तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमें आगे से पीछे की तरफ जाना है, तो आपकी बाजू में बिल्कुल भी झोल नहीं पड़ेगा। उसके बाद बारी आती है चाक मोड़ने की। जैसे हमने लेंथ में 4 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो हमें क्या करना होता है, हमें कपड़े को पहले डबल करके फोल्ड कर देते हैं, सीधी सिलाई लगा देते हैं। इसी प्रोसेस से हम पीछे का पल्ला भी मोड़ देते हैं। फिर बारी आती है साइड के मोड़ने की। तो हमने चाक में जैसे लिए थे 2-2 इंच, 2 इंच इधर से 2 इंच इधर से, तो ऐसे ही हमें क्या करना होता है, नीचे से भी 2 इंच लगा के एक बार ऐसे और एक बार और फोल्ड करके सीधी मशीन लगा के चारों पल्ले हमें बारी बारी से मोड़ देने हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको कुछ भी इसमें ना समझ में आए तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे पास कमेंट आया था कि पटियाला सलवार की स्टिचिंग बताऊं और कटिंग बताऊं, तो मैं अगली क्लास में या अगले व्लॉग में मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे कटिंग होती है और कैसे पटियाला सलवार की स्टिचिंग होती है। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और ये क्लिक जरूर करना। ये क्लिक करने से मेरा चैनल
एकदम आपके सामने खुल जाएगा। अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपको पूरी वीडियो में या पूरी इस क्लास में मैंने जैसे जैसे आपको समझाया है, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।